नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th की मैथ का चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे और हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो चलिए, आज बेसिक क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, अगर भूल गए तब भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको देंगे और थोड़ा सा आगे आपके कोर्स में, स्ट्रेट लाइन वाले कोर्स में आगे लेकर जाएंगे। और बिल्कुल आप निराश मत होइएगा, धीरे धीरे हम करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बाद में करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और क्या बेटर हम इसमें कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर का नाम द स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। साथ में बोलते भी जाइए और लिखते भी जाइए अगर नहीं पता तो, क्योंकि ये क्लास 11th का नहीं है, ये क्लास 11th का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये जानकारियाँ अगर नहीं होंगी तो आप आगे चीज़ें पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब उसके बाद ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत? ये वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। अब यहाँ से आप जानते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा एक्स भी और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स निगेटिव वाई निगेटिव होता है, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। तो ये हमारे इन कोऑर्डिनेटों की साइन है, यानी साइन से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा पॉइंट किस एक्सिस में है, मतलब किस ऑर्डिनेट में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है। ये चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हमको क्या पढ़ना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हेडिंग डालिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या हेडिंग डालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ा है, लेकिन हम एक रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं। यानी हमारे पास ये ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने बताया। और एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर जो है वो x1, y1 पॉइंट है, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, x2, y2, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी AB हमको डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है AB = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इस पर आप मॉड लगा लीजिए। मॉड का मतलब यहाँ पर तो डिस्टेंस ही बताता है, अब मॉड ये बताता है कि किधर जा रहा है। मतलब मॉड हमारा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस का पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर क्या करें कि जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पर ले, ओरिजिन से ले आते हैं। 1 पॉइंट कहाँ? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, मतलब इस ए को लाकर हम यहाँ कर दें, मान लीजिए
इसको ऐसे मिलाइए और इस पॉइंट को यहाँ पर O कर दीजिए और जो x1 y1 है वो हमारा x, y हो जाएगा और इसको आप कर दीजिए 0 और इसको कर दीजिए 0, क्योंकि ओरिजिन हमारा क्या होता है x और y दोनों वैल्यू 0 होती है। वेरी गुड। तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 हमारा x2 ही रहेगा और x1 हमारा क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, y2 हमारा क्या हो जाएगा y2 हमारा y2 ही रहेगा और y1 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये AB हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये क्या है, फ्रॉम द ओरिजिन है। क्या है, फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हैं और एक बार रिवीजन कर दें जिससे आपको कुछ चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि अब उसी को लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मज़ा आ रहा है, मज़ा लेके पढ़िए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। क्या, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ठीक। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, ये A है और ये B है। ये हमारा x1, y1 है और ये हमारा x2, y2 है और यहाँ पर एक P पॉइंट है और यहाँ पर हमारा AP रेशियो PB जो है ये हमारा मान लीजिए कि M रेशियो N में डिवाइड है, यानी इसका रेशियो क्या है, M रेशियो N है। तो हमको ये P पॉइंट का ऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट का हमको ऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लीजिए x, y है। क्या है, x, y। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक, ये x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनली डिवीजन होता है। क्या होता है, जब हम लोग इंटरनली अगर डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट हमारा इस लाइन सेगमेंट के अंदर अगर होता है, ये क्या है, इंटरनली का फॉर्मूला है, इंटरनली का फॉर्मूला। ठीक है, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब हमारा ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नली करें, जैसे यहाँ पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये A है ये B है और हम आगे मान लें कि यहाँ पर कोई हमारे पास P पॉइंट है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा लें और यहाँ पर इसको मान लें कि हमारे पास P पॉइंट है। क्या है, P पॉइंट है और ये हमारा x, y है और यहाँ पर हमारा x1, y1 है और ये हमारा x2, y2 है। तो उस केस में हमारा AP रेशियो AB जो है वो हमारा क्या है, M रेशियो N है। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n और y हमारा हो जाएगा यहाँ पर my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा ये वाला दोनों, ये फॉर्मूला होगा हमारा एक्सटर्नली सब डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारा x और y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहीं से हम लोग चलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ने। क्या पढ़ने, मिड पॉइंट थ्योरम को। अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारा है BP है। क्या है, ये हमारा BP है, यानी यहाँ से ये हमारा M है
और ये हमारा क्या है, n है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा यही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब मिड पॉइंट थ्योरम, यानी यहीं से मिड पॉइंट थ्योरम हम आपको बता देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, वो है कि अगर यही लाइन सेगमेंट यहाँ पर जो m और n डिवीजन है वो हमारा इक्वल हो जाए, यानी कि ये हमारा अगर m है और ये n है तो m बराबर n हो जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट में इस एक्सिस यानी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है जो कि यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया होता है और उस ट्राइंगल से आपको ट्राइंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जो है उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो उस केस में कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। क्या है, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ये इसको मान लीजिए x1, y1 है और ये हमारा x2, y2 है और ये हमारा x3, y3 है। तो इस केस में क्या आप करोगे, इस केस में आप एरिया का फॉर्मूला निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू मॉड 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताए होंगे कि आप ऐसे करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए x1, क्या लिखिए, इसको ऐसे कीजिए, x1 लिखिए, y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 लिखिए, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 लिखिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 3 माइनस 1, ये हमारा अंदर वाला y होगा, और एक के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये हमारे पास हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से हम इसको ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक कोलिनियरिटी आता है कि कोलिनियर क्या होगा, तो हमारा ये पॉइंट आकर यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज़ अगर 0 आती है, यानी एरिया हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये कंडीशन अगर फॉलो करे तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर होगा। ये बात भी हमने आपको बता दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही चीज़ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, सॉरी यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 2 लिखना, 2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये अगर कंडीशन आती है तो हमारा ट्राइंगल कोलिनियर होगा। क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ठीक है, इसको कोलिनियरिटी इसमें फॉलो होगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये हमारा बेसिक चीज़ें थी जो आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ाया गया। तो वो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पहले से पता होंगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप के बारे में। क्या पढ़ेंगे, स्लोप। ठीक है, आप लोग को इंट्रोडक्शन देखिए। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। ये एक तरह का कर्व होता है। क्या होता है, कर्व होता है जो दो पॉइंटों, जो हमारी लाइन सेगमेंट दो पॉइंटों को जोड़ती है। तो उससे जो फिगर, इसको काट दो।
तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्लोप के बारे में। स्लोप, तो देखिए इसका स्लोप निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस बता रहे हैं, जो जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो एक स्लोप हमारा क्या है कि मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर लाइन खींचते हैं, हमने ये लाइन खींचा, ये लाइन मान लीजिए यहाँ पर आया, तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं स्लोप। ये हमारा थीटा। अब आप कहेंगे सर और थोड़ा डिटेल बताइए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसे है, अगर हम ये चीज़ें करें, दिख रहा है, ये चीज़ें करें, तो जो बीच में ये एंगल बना इसी को स्लोप बोलते हैं। ढलान गाँव में बोलते हो ना, या आप कहते हैं ढलान, ये स्लोप बनाओ, तो ये जो एंगल बना इसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो इसी स्लोप को आपको निकालना होगा। तो देखिए इस स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और इस तरह से हम स्लोप को निकालते हैं, यानी थीटा की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। और अगर मान लीजिए हमेशा इसको एक्यूट इधर से लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अगर इधर वाला दिया है तो उसमें 180 माइनस कर देंगे, इधर वाला थीटा हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरा टोटल होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से m से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये एक तरीका हो गया कि अगर हमको एंगल दिया है तो हम सीधे m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 45 की 1 होती है, 60 की 60 की √3 होती है। तो ये सब सारी वैल्यू आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहीं से अगर ये स्लोप, यही स्लोप हमारा यहाँ यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाए 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये स्लोप कहाँ से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे, और जब थीटा 0 हो जाएगी तो यही लाइन हमारी जो है, ये जो लाइन है ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा? ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर पूरी हो जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 अपॉन cos 0। वैसे भी आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू हमारी, tan 0 डिग्री वैल्यू हमारी 0 होती है, यानी उसके कंडीशन में हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे अगर है तो इसका स्लोप कितना है? 0 है, कुछ भी स्लोप नहीं है। जब ये ऊपर जाएगा तो थीटा बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लोप आएगा। समझ में आ गई बात? तो थीटा हमारा 0 होगा तो स्लोप हमारा 0 होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। जब हमको इसको आप लिख लिए, इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट, व्हेन कोऑर्डिनेट, when coordinates of any 2 point on a line are given, on a line are given, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हमको पढ़ना स्लोप और किस चीज़ का, कि हमारे पास मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहीं से हमारा ये लाइन यहाँ पर पड़ा, और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा x1, y1 है और ये हमारा ax2, y2 है, ठीक है।
x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y1 है। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप बताना है। तो हम तो डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। हम यहाँ पर ये हमारे पास ये थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसको आप a माने, ये b मान लें, इसको मान लीजिए p मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। ये हमारा एक ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका हमको स्लोप निकालना है। तो वैसे तो स्लोप निकालने के इसका फार्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक। क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेकिन आया कहाँ से ये हम बताते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, ये x1 को डिनोट करता है। और यहीं से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ तक की, ये क्या है, x2 है यहाँ का, ठीक। अब यहाँ से आपने अगर देखा तो ये हमारा क्या है, y2 है। और यहीं तक अगर आप यहाँ तक, ये पूरा क्या है, y2 है, क्योंकि इस पॉइंट का क्या दिया, y2 दिया है। और यहाँ पर इतने का हमारा क्या है, इतने का हमारा दिया हुआ है y1, क्योंकि दूसरा वाला स्थान क्या होता है, y1 डिनोट करता है। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी होगी, ये बताइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी y2 - y1 होगी, ठीक है। पूरा y2 है, ये y1 है, तो यहाँ तक की क्या होगी, पूरे में से इतने को माइनस कर दें। अब बात आती है ये चीज़, यानी कि आप कहेंगे कि भैया ये क्या होगा, ये वाला। तो टोटल हमारा x2 है और ये x1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1, ये दूरी हो जाएगी। और आप जानते हैं m = क्या भी हमने बताया, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है BP, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है AP। तो BP हमारा क्या है, y2 - y1 हो गया, और AP हमारा क्या हुआ, x2 - x1 हो गया। ये हमारा m की वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर आप मॉड भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहेंगे तो, प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप है, जो कि जब हमको 2 पॉइंट गिवन हो उस कंडीशन में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हमने आपको बताई। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर इन सभी चीज़ों के न्यूमेरिकल को भी हम अगली वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो उसी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि NCERT क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसका सलूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सलूशन है यहाँ पर प्रोवाइड करना उचित रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।